ओम शांति। घर में सुख शांति लानी है तो दहलीज के अंदर आते ही यह दो कर्म जरूर करें। आज हर कोई अपने परिवार में सुख और समृद्धि लाना चाहते हैं। परिवार में सुख समृद्धि लाने के लिए बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं। कई बार घरों में हवन करते हैं, सुख शांति के लिए पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन क्या इन चीज़ों से वास्तव में सुख शांति संपन्न है? हम आज पूजा करते हैं, हमारे घर के वाइब्रेशन बदलते हैं। लेकिन एक दिन की पूजा से या एक दिन की इस विधि से हमारे घर के वाइब्रेशन नहीं बदलते हैं। लेकिन उस चीज़ को अगर हम रोज़ करते हैं तो घर के वाइब्रेशन बदलते हैं। आज परिवार में हर इंसान एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहता है, जहाँ पर खुशियाँ हो, सुख शांति हो। लेकिन कई बार हम उस सुख शांति को फेस नहीं कर पाते हैं या उस शांति को अपने घर में नहीं ले पाते हैं। बाहर से हम काम करके आते हैं, हम थके हुए होते हैं। कई बार इतनी थकावट होती है कि हम घर में आकर के सोचते हैं कि चलो यहाँ घर में तो शांति मिलेगी, और घर में जैसे ही कदम रखा तो पता चलता है कि घर का माहौल नेगेटिव है, घर के माहौल में दुख है, अशांति है। तो हम क्या कहते हैं कि इससे अच्छा तो फिर हम बाहर ही थे। हम उस माहौल को परिवर्तन नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं कि मेरे पास चॉइस है कि मैं बाहर रहूं या घर में रहूं। अगर मुझे घर में सुख शांति नहीं मिल रही है तो फिर मैं बाहर ही चला जाता हूं। लेकिन अगर आपको अपने परिवार से प्यार है, आपको सामने नज़र आ रहा है कि मेरे परिवार की जो शांति है वो भंग होती जा रही है, मेरे परिवार में दुख अशांति का माहौल बनता जा रहा है, तो वहाँ पर आप उसको सुख समृद्धि में लेकर के आएँ, सुख शांति में उसको लेकर के आएँ। ऐसा नहीं कि मैं परिवार का साथ छोड़कर बाहर निकल जाऊं दोस्तों के साथ। नहीं, मुझे अपने घर के परिवार के माहौल को बदलना है। और हम अपने परिवार के माहौल को तभी बदल सकते हैं जब आप उस चीज़ से कनेक्ट हो पाएँ। आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति मेरी बात को नहीं सुनते हैं, मेरी नहीं चलने दे रहा है, मैं अपने घर को बदलना चाहता हूँ, मैं अपने घर में सुख शांति लाना चाहता हूँ, लेकिन सामने वाला मुझे कहने नहीं दे रहा है। तो वहाँ पर उस व्यक्ति के अंदर की बात को समझें कि वो उसके संस्कार और उसकी बात क्यों नहीं मैच कर पा रही है। और हमें कोशिश करनी है संस्कार मिलाने की, उनकी बातों को पहचानने की, उनकी बातों को मैच करने की। और जहाँ व्यक्ति का स्वभाव और संस्कार मिल जाता है तो वहाँ परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ आने लगती हैं। आज जितने भी परिवार टूट रहे हैं, आज जितने भी परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, तनाव का माहौल बना हुआ है, वो सिर्फ एक ही चीज़ है कि उनके संस्कार मैच नहीं हो रहे हैं। आज दुनिया में कहा जाता कि मैचिंग का ज़माना है, हर चीज़ की मैचिंग चलती है। आपको कहीं प्रोग्राम फंक्शन में जाना है तो बहुत मैचिंग करके आप जाते हैं। साड़ी की मैचिंग हो गई, चप्पल, नैन पैलेस, हर चीज़ की मैचिंग करके आप जाते हैं। तो इन सारी स्थूल चीज़ों की मैचिंग तो हम कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारे संस्कार नहीं मिलते हैं, संस्कार मैच नहीं करते हैं, तो फिर हमारा स्थूल चीज़ों की मैच करने का कोई लाभ नहीं होता है। अगर आपके संस्कार मिल जाएं, संस्कार एक दूसरे से मैच कर जाएं, तो घर में खुशियां ही खुशियां परिवारों में आ जाएं। लेकिन हम क्या करते हैं, जिस प्रकार से स्थूल चीज़ों की मैचिंग करते हैं, मैच करते हैं, उसके लिए कितना परेशान होते हैं, कोशिश करते हैं, सब कुछ करते हैं, परिश्रम करते हैं। उसी प्रकार से अगर हम संस्कारों को मैच कर लें, परिवर्तन कर लें, उसके लिए थोड़ा मेहनत करें, थोड़े संस्कार अपने मिलाएं, थोड़े संस्कार सामने वाले के परिवर्तन करें, अपने संस्कारों का परिवर्तन करें, तो हमारे घर में बहुत अच्छा माहौल बन जाएगा। और जो रिश्ते टूटते जा रहे हैं, परिवार टूटते जा रहे हैं, वो परिवार टूटने से बच जाएंगे, वो रिश्ते फिर से उनके अच्छे से प्यार में बदल जाएंगे। तो उस व्यक्ति की बात को समझना है, माहौल को समझना है कि क्यों हमारी बात मैच नहीं हो रही। कई बार व्यक्ति के अंदर की कमियां वो सामने वाले व्यक्ति को पसंद नहीं होती हैं। हमारी जो नेचर है वो सामने वाले व्यक्ति को पसंद नहीं होती है।
हम भले अपने घर में सुख समृद्धि लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आपको किसी और नज़र से देख रहा है। तो वहाँ पर अपने मन के अंदर उसके लिए एक पॉजिटिव दिशा बना दें, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ता है तो उसकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन अगर आपके घर में भी दुख अशांति का माहौल है तो आप यहाँ पर ये 2 कर्म बहुत ज़रूरी करें, जिससे आपके घर में जो दुख अशांति का माहौल है वो एकदम से सुख शांति में बदल जाएगा। आपके घर में सुख समृद्धि दोगुनी हो जाएगी। तो पहला कर्म आपको क्या करना है कि जब भी आप अपने घर की दहलीज के अंदर आते हैं या बाहर जाते हैं, तो आप ये ज़रूर देखें कि मैं किसी को दुख देकर अंदर तो नहीं आ रहा हूँ या दुख देकर बाहर तो नहीं जा रहा हूँ। क्योंकि जब आप दुख दे कर के अंदर आते हैं या किसी को दुख दे कर के बाहर जाते हैं, तो वो दहलीज है जो आपकी, वहाँ पर नेगेटिव ऑरा मंडल इकट्ठा हो जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना। अब जो भी उससे टकराएगा और वही चीज़ उसके साथ आप घर के अंदर आएगी, तो आपके घर का माहौल कैसा बन जाएगा? नेगेटिव। लेकिन अगर आप खुशी से बाहर जा रहे हैं, भले आप काम करने के लिए जाते हैं, आप पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, कोई कार्य करने के लिए जाते हैं, आप बिजनेस के लिए जाते हैं, तो जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपका चेहरा स्माइलिंग वाला हो, खुशी खुशी से बाहर जाएं कि भगवान आप भी बाहर मेरे साथ चलो, मुझे इस फील्ड में काम करना है, प्रभु आप भी मेरे साथ चलो। और जब आप बाहर से अंदर आते हो तो आप सोचो कि भगवान मेरे साथ चलो, हम दोनों अपने घर में चलते हैं। तो जब भगवान को हम अपने आसपास महसूस करते हैं तो आपके घर की दहलीज का जो ऑरा मंडल होता है उसको वो बदल देता है। क्योंकि हमारे घर की दहलीज में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, लेकिन उन नेगेटिव चीज़ों को अगर मुझे ख़त्म करना है तो मुझे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि खुशी से भगवान को साथ लेकर जाओ और खुशी से भगवान को साथ लेकर आओ। और अपने अंदर की जो कमियां हैं, जिन कमियों के कारण संस्कार मैच नहीं होते हैं, उन कमियों को अपने अंदर से आपको निकालना पड़ेगा। तो आपके अंदर हमेशा के लिए आपके घर में सुख शांति आ जाएगी। और होता आजकल क्या है, जिसके घर में बहुत ज़्यादा अशांति है, लड़ाई झगड़ा मचा हुआ है, तो वो लोग करते हैं कहीं हवन घर में करवाते हैं, देवी का पाठ करवाते हैं, मंत्र का जाप करवाते हैं, कहीं कुछ करवाते हैं, ऐसी विधियां अपनाते हैं। अब जब हवन करवाते हैं, पाठ करवाते हैं, तो उसमें यज्ञ होता है और यज्ञ में बैठते हैं, उसमें घी चावल सकल वो बना करके, साकल बना करके और उसमें स्वाहा करते हैं। तो आपने 5 दिन 7 दिन जितने दिन तक हवन करवाया है, आप उस यज्ञ में बैठे हैं, उतने दिन तक तो आपके घर में शांति रहेगी जितनी देर आप उस वेदी पर बैठे हैं। और उसके बाद फिर जैसा माहौल था वैसा ही का वैसा हो जाता है। तो वास्तव में सच्ची शांति कब आएगी, आपके घर का माहौल कब परिवर्तन होगा? जो आपने वो सकल स्वाहा की है उस वेदी में, उस सकल के साथ जो आपने घी तिल जौ का सकल बनाते हैं और उसको जो स्वाहा करते हैं, पंडित जी मंत्र बोलते जाते हैं और आप उस वेदी में डालते जाते हैं स्वाहा, तो वो तो आपने डाल दिया। लेकिन उसके साथ साथ जब तक आप अपने अंदर की कमियां से, आपके अंदर क्रोध है, लोभ है, मोह है, काम है, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, ईर्ष्या है, नफरत है, घृणा है, चुगली है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, इन सब चीज़ों को जब तक आप उस यज्ञ वेदी में स्वाहा नहीं करेंगे तब तक आपके घर में सच्ची सुख शांति नहीं आ सकती है। आप शांति के पीछे ही घूमते रहेंगे। तो इसलिए हमारे घर में अशांति का माहौल किन कारणों से बनता है वो आपको चेक करना है, और जिन चीज़ों से अशांति फैल रही है उनको हमें अपने अंदर से निकाल देना है। तो आपके घर में वास्तविक एक सुख शांति का माहौल बन जाएगा, घर का माहौल बहुत अच्छा होगा और आपके घर में सुख शांति आने लगेगी।
तो ऐसा करने से आपकी दहलीज पर जो भी नेगेटिव बातें होंगी, नेगेटिव संकल्प, वाइब्रेशन होंगे, ऊर्जा होगी, वो ऑटोमेटिक कट होना शुरू हो जाएंगे। आज लाइफ में हम जो भी कार्य करते हैं, आज लोगों को थकावट क्यों हो रही है? क्या सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ। आज व्यक्ति मैं के पीछे इतना भाग रहा है कि उसे यही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हूँ कौन। अगर मैं कर रहा हूँ तो कराने वाला तो कोई और है। एक तरफ हम भगवान को कहते हैं करण करावनहार, और दूसरी तरफ हम खुद ही कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मात्र निमित्त हूँ। भगवान ने मुझे इस कार्य के निमित्त बनाया है और बस मैं तो निमित्त मात्र कर रहा हूँ, और इसको कराने वाला, प्रेरणा देने वाला तो कोई और है, वो ईश्वर है, वो भगवान है। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब आप घर से बाहर जाते हैं तो खुशी के साथ जाएं, और अंदर आएं तो भी खुशी के साथ आएं। तो आपका बाहरी जो माहौल है, बिजनेस करने के लिए जाते हैं आप, और वहाँ भी आपके पास खुशियाँ रहेंगी, और जब आप घर के अंदर आते हैं तो भी आपके पास खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। माहौल ही आपका खुशियों वाला बन गया तो सुख शांति ऑटोमेटिक दौड़ने लगेगी। और दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि आपके घर में जब भी कोई व्यक्ति बाहर से आता है, उसका स्वागत अच्छे से आप बड़े प्यार से करें। आपके कोई रिलेशन में हो, कोई भी हो, क्योंकि प्यार एक जादुई छड़ी है। बहुत सारे लोगों ने इस प्यार की परिभाषा को ही बदल दिया। प्यार को एक नई दिशा दे दी है, प्यार को एक नेगेटिव रूप में ले गए हैं वो लोग। प्यार एक सुंदर शब्द है, क्योंकि 2.5 अक्षर का ये जो प्रेम शब्द है उसमें बहुत सार समाया हुआ है। वो प्रेम ही आपको भगवान से कनेक्ट करता है। लेकिन आज इंसान ने उस प्रेम या प्यार की परिभाषा को इतना गंदा बना दिया है कि लोग उस प्रेम से भी, उस प्यार से भी डरने लगे हैं, क्योंकि प्रेम और प्यार भगवान से कनेक्ट करने की चीज़ थी। आज हमने वो इंसानों से कनेक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि प्यार इसने में भी अब स्वार्थ आ गया है, क्योंकि इस दुनिया में बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं होता है। तो जब आपके घर में कोई व्यक्ति आता है तो वहाँ पर आप अपने चेहरे पर, क्या होता है कि अचानक कोई घर में आता है तो आपके घर के माहौल को परिवर्तन कर देता है। तो वहाँ पर आप हमेशा याद रखें कि आपको अपने घर के माहौल को बदलना है, तो उसे आप पॉजिटिव वाइब्रेशन दे दें। और पॉजिटिव वाइब्रेशन कब होंगे आपके घर में? जब आप भगवान का ध्यान करते हैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशन बनेंगे। बहुत सारे लोग सुबह सुबह पूजा पाठ करते हैं, आपके घर में मंदिर है तो उसकी साफ सफाई करते हैं, दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। तो जो भी आपका दिल करता है बहुत अच्छी बात है, इसको आप अच्छे से करें और अच्छी विधि विधान से करें। और जब आप दीपक जलाते हैं तो सोचें कि भगवान, इस दीपक को मैं रोज़ जगाता हूँ, वैसे ही मेरे घर की जितनी भी अशांति है, जितने भी दुख हैं, जितने नेगेटिव वाइब्रेशन हैं, परेशानियाँ हैं, वो इस रोशनी से ख़त्म हो जाएं। क्योंकि दीपक की लौ क्या करती है? अंधकार को मिटा देती है और प्रकाश लाती है। वैसे ही सोचें कि जब स्थूल दीपक प्रकाश ला सकता है तो क्या मेरी आत्मा का दीपक प्रकाश नहीं ला सकता है? ला सकता है। लेकिन बस मुझे थोड़ा सा प्रयास करना है कि मुझे अपनी आत्मा की ज्योति को भी जलाना है, क्योंकि वही बुझी हुई है और इंसान बुझाता रहता है, भूल जाता है। तो वहाँ पर दूसरी चीज़ है, आपके घर का जो आप ज्ञान या ध्यान करते हैं उसी विधि पूर्वक करें तो आपके घर के माहौल में सुख शांति बढ़ जाएगी। और जब आप उस चीज़ को विधि पूर्वक नहीं करते, चाहे वो ज्ञान हो या ध्यान हो, ये दोनों चीज़ें आपके घर का सुरक्षा कवच बनेगी और आपके परिवार में कभी दुख शांति नहीं आने देगी। अगर आप अपने घर में ज्ञान और ध्यान कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ज्ञान और ध्यान दोनों शब्द एक प्योर हैं। ज्ञान के बिना ध्यान अधूरा है और ध्यान के बिना ज्ञान अधूरा होता है, और दोनों ही परमात्मा से कनेक्टेड हैं।
तो वहाँ पर घर में अपने घर में जब भी आप पूजा पाठ करते हैं या कहीं पर भी आप ज्ञान सुनने के लिए जाते हैं, वहाँ से बहुत प्योर वाइब्रेशन लेकर के आएँ और वहाँ पर अपने घर में उन वाइब्रेशन को बरसाएँ। तो जब भी आप घर के अंदर आएँ, दहलीज़ के अंदर आएँ तो ज्ञान सुन कर के आ रहे हैं और फिर ऐसा सोचें, भगवान आपने मुझे बहुत अच्छा ज्ञान दिया है और मैं अभी अपने परिवार के अंदर डालूँगा, ताकि मेरा परिवार हमेशा खुशियों से झूमे और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। ओम शांति।